हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर थ्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनको पढ़ते हैं। फिर उनके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ओके। और एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, आईपीएसी। जो भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको एक जनरल नेम होगा, एक आईपीएसी स्टैंडर्ड नेम। जो सारे साइंटिस्ट आईपीएसी एक कमेटी होती है, आईपीएसी उसका नाम ही है ना, आईयूपीएसी। तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट देखेंगे एल्केन, हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एल्केन, एल्केन फर्स्ट पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सेकंड पढ़ेंगे एल्केन, फिर एल्कीन पढ़ेंगे। एंड थर्ड हम यहाँ पे दिस इज द बी एंड सी हम यहाँ पर पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्काइन पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें एल्केन हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे और एल्काइन पढ़ेंगे। तो इनके फार्मूला अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख लें CnH2n+2, कुछ ऐसे होंगे, CnH2n ये होंगे एल्कीन का, और यहाँ पे CnH2n-2 है ना। तो ये फार्मूला होंगे, इनका हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो आइडेंटिफाई इनको कैसे करेंगे, एल्केन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो C सिंगल बॉन्ड C, इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब C कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, C डबल बॉन्ड C। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलेंगे ये कोई ऐसा एटम लगा हुआ होगा जो इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो वो अभी देखेंगे, यहाँ पे तो अभी 3 ही हो रही है, यहाँ पे 2 हो रही, तो वो हम लगा करके देखेंगे, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड, दिस इज द सिंगल बॉन्ड, ओके। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एल्कीन है, अगर एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरह कुछ होगा, ओके। अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे एल्केन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये ले लेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये कुछ ऐसा बनाएंगे। कार्बन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो धीरे धीरे आप सीखते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये एल्केन का हो गया है। और इसका अगर नेम लिखना हो, हमें नेम लिखना हो तो इसका नेम लिखने के लिए हमें 1 2, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। कॉमन नेम लिखने के लिए इसको सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, कभी भी सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं। तो 2 हैं, 2 कार्बन, एथेन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब अगर कार्बन कार्बन एक कार्बन है तो मेथ
मेथ, अगर 1 कार्बन है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 कार्बन है तो एथ, एथ, एथ हो जाएगा और यहाँ पे प्रोप हो जाएगा, प्रोप एन। तो यहाँ पे प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप। तो इस तरह याद रखें, कार्बन अगर 4 कार्बन हो जाता है तो यहाँ पे ब्यूट लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। तो ये आईपीएसी नेम हम देखेंगे, ये रूट वर्ड होता है आईपीएसी में, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान ना हो, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे सेकेंड कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल की एल्कीन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये एन हमने लिया है, कॉमन वहाँ पे एन लगा है, एथ एन। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सी डबल बॉन्ड सी H2, H2। तो इसका आपको इसका नेम अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर भी अगर बनाना है आपको तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसको हम रफ कर दें, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी दिस हाइड्रोजन। ओके, तो ये कार्बन की बैलेंसी हो गई, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सब आप जानते हैं। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, इस कार्बन की sp2 हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। इसका अगर नाम लिखना है आपको, ये तो हो गया है एथेन, एथेन हो गया है। अब इसका अगर आपको नाम लिखना है तो ये एथीन हो गया है, एथीन, ई देखिए यहाँ पे ईन लगा देंगे, एथीन। ओके, एंड थर्ड कार्बन की अगर बात आती है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो एथाइन हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और एच, तो एथाइन। तो इसका नॉम आईपीएसी में नेम लिखने के लिए ये एथाइन हो जाएगा। ओके, एंड फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंड एल्कोहल पढ़ेंगे, एंड थर्ड एल्डिहाइड पढ़ेंगे, है ना। एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, एंड फोर्थ की बात करें तो कीटोन पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे फिफ्थ की बात करें तो एस्टर पढ़ेंगे, और सिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। अगर सेवंथ की बात करते हैं तो हाइलाइट्स, हाइलाइट पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे इतनी चीजें पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है ही है। तो कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एल्केन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, लेकिन ये दोनों एडिशन रिएक्शन देंगे। ये हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन में एल्केन एन आपका जो रिएक्शन होगा, आपकी जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन देगा, और एल्केन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ई और YNE, एल्कीन और एल्काइन ये हमेशा एडिशन रिएक्शन देंगे। बॉन्ड का यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, जो ये पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये पाई बॉन्ड है, तो ये ब्रेक होगा, एक पे माइनस चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज। लेट्स सपोज दैट ये Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा होता है ना,
इसका हम रिएक्शन करा ही दें कि एडिशन रिएक्शन कौन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा। तो फर्स्ट इज लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे CH4 ये मेथेन है, मेथेन के साथ यहाँ पे मेथेन के साथ अगर हम HCl लगा दें, लेट्स सपोज दैट HCl लगा दिए, तो ये इसको रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके Cl यहाँ पे जाएगा, है ना। यहाँ पे लेट्स सपोज दैट ये Cl माइनस होता तो ये CH3Cl, इसको हम ये कह सकते हैं H और H, यहाँ से ये यहाँ से ये रिमूव होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैक कर देगा ये निगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि H माइनस यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया और यहाँ पे ये, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बता रहे हैं। तो ये इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये Cl आ गया तो CH3Cl ये क्लोरोफॉर्म बना दिया। तो इस तरह रिएक्शन, अगर सेकंड की बात करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो एडिशन रिएक्शन की बात अगर हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, है ना, तो एग्जाम्पल अगर ये ले लेते हैं, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, यही चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे लेट्स सपोज ये Cl2 के साथ Cl2 होता क्लोरीन, तो ये ब्रेक हो रहा होता Cl इस तरह Cl माइनस में और Cl प्लस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर को लेकर के निकला हुआ होता है ना। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो हेड की तरफ माइनस और इधर आपका प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये कार्बन के साथ ये माइनस वाला क्लोरीन। तो यहाँ पे जो ये बना रहा होगा प्रोडक्ट में HCl देगा, है ना, ये HCl देगा, तो ये क्लोरोफॉर्म CH3Cl हो गया ना, ये केमिकल फार्मूला इसका। तो मीथेन के साथ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में या तो इधर को ऐसे एरो दिखाएं या तो ऐसे दिखाएं, चलिए ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, और किसके साथ, लेट्स सपोज दैट ब्रोमीन Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हूँ, तो ये ब्रोमीन कुछ ऐसे होगा Br, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लेकर के इधर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जो ये शेयर में इलेक्ट्रॉन थे, ये शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उसके पास निगेटिव चार्ज हो गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल हो गया है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव पे, यहाँ पे अटैक कर देगा इस जगह पे, है ना, कार्बोकैटायन पे, और ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बोएनाइन पे अटैक कर देगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। ओके, तो ये हुआ एडिशन रिएक्शन। क्या है एडिशन रिएक्शन? This is the addition reaction and this is the substitution reaction। तो इसको हम आगे भी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए। तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, जो प्रोडक्ट बना रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये Br अटैक होगा, तो ये कार्बन, और अब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर में थे, कोवैलेंट शेयरिंग में थे, कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे एक ब्रोमीन आ जाएगा, ये वाला ब्रोमीन, और यहाँ पे एक ब्रोमीन एनाइन वाला आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। तो इसका अगर फार्मूला की बात करते हैं तो ये CH2, मतलब ये प्रोडक्ट दे देगा CH2 Br2 C2H2Br2 C2H4 Br2, तो ये प्रोडक्ट आपका दे देगा। तो एडिशन रिएक्शन, और ये दोनों एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं एल्कीन और एल्काइन, लेकिन ये वो एल्कीन
एल्कीन और एल्काइन हमेशा एडिशन रिएक्शन देंगे, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड एल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ओके, एक जुड़ेगा तो दूसरा, एक हटेगा तो दूसरा आकर के जुड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है। एडिशन का मतलब है कि वहाँ पे ऐड ही ऐड होना है, हटेगा नहीं। कोई कंपाउंड वहाँ पे हटेगा, मतलब कोई जो एटम होगा वो कोई एटम वहाँ से हटेगा नहीं, केवल बॉन्ड के ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एल्कोहल के लिए जो यूज करेंगे यहाँ पे, एल्कोहल के लिए जो यूज करेंगे, जो ग्रुप होगा वो OH होगा, OH ग्रुप होगा। तो OH ग्रुप के लिए AL नेम में OL लगाएंगे, ऑल लास्ट में लगाएंगे, ऑल लास्ट में लगाएंगे। और यहाँ पे लेट सपोज दैट CH3 और OH, ये OH ग्रुप लग गया है, ये OH ग्रुप लग गया है, तो ये मेथेनॉल हो गया है, मेथेनॉल। OL देखो लास्ट में मेथेनॉल, OL लगा दिए हैं, है ना। अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप CHO, कहीं कहीं पे आपको ये ऐसे मिलेगा C डबल बॉन्ड OH ऐसे मिलेगा, तो परेशान ना हो वहाँ पे। तो ये इस तरह ऐसे, ठीक है। तो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप और CHO फंक्शनल ग्रुप, तो इस तरह भी मिलेंगे। और इसके लिए जो लास्ट में सफिक्स लगाएंगे, ये सफिक्स है, ये सफिक्स जो होगा सफिक्स ऑल, और इसके लिए AL एल्डिहाइड, तो AL, एल्कोहल O, तो यहाँ पे ऑल OH, तो ऑल। इस तरह याद करें, याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाएगा। CH3 CO CHO या C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए यहाँ पे अब ये 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हमेशा नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि ये स्ट्रांग होगा 1 2, वो रूल भी बताया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 कार्बन है, C2 अगर हो, इस तरह C2 हो तो C1 है, तो मेथ एथ, अगर यहाँ पे C3 है तो प्रोप, C4 है तो ब्यूट, अगर C5 है तो यहाँ पे पेंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, C2 है तो एथ, तो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। AL लास्ट में AL लगाएंगे, यहाँ पे OL लगाएंगे। ओके, एंड कीटोन की बात आती है तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा, फंक्शनल ग्रुप, इसको सही से नोट करते रहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर इसकी बात करते हैं कि इनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड, तो कीटोन की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का हो गया है। ईथर की बात करते हैं OR डैश और R, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइलाइट की बात करते हैं, दिस इज द X, दैट मीन्स कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होंगे। ओके, तो इसमें अब देखिए ये इसके फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना। ऑर्गेनिक, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, ये तो नाम लिखे हुए हैं लेकिन ग्रुप आपको कंपाउंड में ये मिलेंगे लिखे हुए। ओके, एंड नाउ तो ये ग्रुप अगर लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए अगर ये कीटोन है तो इसका मतलब कि दोनों तरफ कीटोन में ओन लगाते हैं। यहाँ पे सफिक्स जो लगाएंगे ओन लगाएंगे, सफिक्स जो लगाएंगे ओन लगाएंगे, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो प्रोपेनॉन, तो ओन लगाना है, प्रोपेनॉन,
प्रोपैनॉन, तो ओन लगाना है लास्ट में, प्रोपैनॉन है ना, प्रोपैनॉन। तो ये प्रोपैनॉन हो गया, ओन लगाना है, ओ यानी ई, प्रोपैनॉन, PRO। ओके, तो ये आपका कीटोन का हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एस्टर की, एस्टर में आपका एस्टर में ROR, एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, या इसको COC, डाई मेथिल ईथर इसको लिखते हैं, डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर कैसे, CH3OCH3, तो ये डाई मेथिल ईथर हो गया है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आती है तो लास्ट में जो सफिक्स में लिखते हैं वो OIC, ओइक, OIC, ओइक एसिड, ओइक लास्ट में ओइक लगाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात आती है तो एक कार्बन यहाँ पे CH3COOH, तो यहाँ पे दो कार्बन 1 और 2, C2 के लिए एथेनोइक एसिड, तो ये आपका एथेनोइक एसिड हो गया है। अगर हाइलाइड की बात आती है, हाइलाइड, तो यहाँ पे लेट सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, तो क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ओके। ब्रोमोमेथेन, अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते तो फ्लोरोमेथेन, और अगर आयोडीन लगा देते तो यहाँ पे आइडोमेथेन हो जाता। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यही सब आपके हाई स्कूल में यूज होंगे, और इंटर में भी बहुत ही इसका ब्रीफ में डिस्कशन होगा, वहाँ पे स्टडी करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको फोकस करें और सही से पढ़ें, ओके। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसको हम रफ करते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ में आ गया होगा, ओके बेटा। तो ध्यान रहे आपको ये सब चीज़ें, अगर इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, और नो डाउट आप कंपटीशन भी बहुत जल्दी फाइट कर जाएंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखें कि बेहतर रिजल्ट के लिए थोड़ा सा पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिंगल बॉन्ड पढ़ा, डबल बॉन्ड पढ़ें, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ें, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देगा, यहाँ पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। याद इसी तरह करिए, है ना। ये तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गया है। फिर उसके बाद हमने OH फंक्शनल ग्रुप लिया तो OL लगाया, अगर CHO फंक्शनल ग्रुप लिया, CHO फंक्शनल ग्रुप लिए तो AL लगाए, है ना। अगर हमने COOH फंक्शनल ग्रुप लिए तो ओइक लगाएं लास्ट में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेते हैं फंक्शनल ग्रुप X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उसका नाम लिखते हैं फ्लोरो या क्लोरो पहले, या ब्रोमो या आइडो। तो अच्छा एग्जाम्पल जैसे CH3, CH2 और यहाँ पे फ्लोरीन ले लें, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल CH3,
CH2, यहाँ पे क्लोरीन ले लें। तीसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 और यहाँ पे Br लगा दें। चौथा एग्जाम्पल CH3 CH2 और यहाँ पे आयोडीन लगा दें। या कार्बन के नंबर बढ़ाते जाएं, एक कार्बन को लेकर के इस कार्बन को हटा दें तो भी रिश्ता हो। अगर यहाँ पे अब 2 कार्बन है तो फ्लोरोएथेन हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोएथेन हो जाएगा, ये ब्रोमोएथेन हो जाएगा, आइडोएथेन हो जाएगा। एथेन क्यों है? C2 है, C2 के लिए एथेन लगाते हैं। तो ये पहले भी बता चुके हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। अगर ये है तो इनको क्या लिखते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनको कैसे समझते हैं, केमिस्ट्री में इनका नाम कैसे पढ़ा, मतलब केमिस्ट्री में इनको क्या नाम देते हैं। जैसे आपका नाम लेट्स सपोज दैट कि राहुल है, तो राहुल कैसे इनका नाम क्या, मेथेन है ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। अब अगर सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन, सभी में एन लगा देंगे, यानी एन, सभी में एन लगाते जाएंगे, प्लस एन लगाते जाएंगे। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज द सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है तो ओके। एन है, ए है ये, प्लस ANEN प्लस ANEN। इफ हैव डबल बॉन्ड तो यहाँ पे इन लगाएंगे, सभी में इन लगा देंगे ओके। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वाइन लगा देंगे, आइन, YNE आइन। तो और एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं, CH3 CH2 फ्लोरो, CH3 CH2 क्लोरीन, ये क्लोरीन लगा दिए, CH3 CH2 ब्रोमीन लगा दिए, या CH3 CH2 और आयोडीन लगा दिए। तो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करना है, इसको एज ए प्रीफिक्स है ना, तो यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स यूज करना है। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर OH तो ऑल, CHO तो ऑल, और COH कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक लगाते हैं लास्ट में। आइए चलते हैं, देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहिए, कोशिश करने से ही आता है, न पढ़ने वालों से बेहतर रहेगा कि आप पढ़ाई करें। पढ़ाई एक ऐसी माध्यम है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्ट और नॉलेज। तो अब हेडिंग डालिए बेटा, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड का फार्मूला सबसे पहले आप देखें। सैचुरेटेड कंपाउंड का CnH2n+2, ये क्या कहता है? सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका फार्मूला क्या होता है?
CnH2n, एक तो ये होता है अनसेचुरेटेड का, और CnH2n-2, ये दो फार्मूला। तो ये अनसेचुरेटेड का और ये सेचुरेटेड का। सेचुरेटेड के एग्जाम्पल कर ले, फिर उसी से क्लियर हो जाएगा कि सेचुरेटेड क्या होता है। ये द सिंपलेस्ट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज एल्केन इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला दिस CnH2n+2 where n is represent natural number. This is the n is the natural number. n is the natural number. ये नेचुरल नंबर है n. ओके, इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन as all the 4 valency of carbon satisfied by the single covalent bond like this, as for example all carbon satisfy CHH. सेकेंड एग्जाम्पल, इसका अगर फार्मूला अगर लिखते हैं केमिकल फार्मूला, तो ये मेथेन है CH4 मेथेन, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट सपोज दैट कि ये हम कुछ ये हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एथेन हो गया है, मतलब CH3 है ना, CH3। कभी कभी इसको ऐसे बुकों में मिलेगा तो इसका मतलब हुआ कि CC। अब ये CC लिख गया तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 वैलेंसी इसको लगा दीजिए, तो यही है। तो ये इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, सेम चीज है, यही है, सेम यही कंपाउंड है, तो कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 सेचुरेटेड, लेट सपोज दैट 3 कार्बन को लेकर के हम देखें। 3 कार्बन का मतलब है कि इसको CH3 CH2 और CH3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तब इसके देखिए कार्बन के 4 वैलेंसी हो गई है। अब यहाँ पे भी 4 वैलेंसी हो गई है और यहाँ पे भी 4 वैलेंसी हो गई है, तो यहाँ पे ये देखो CH2 है, तो इसीलिए CH2 लगा दिए। फोर्थ एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, C 4 टाइम्स C, तो इसका फार्मूला अगर लिख लें केमिकल फार्मूला CH3 CH2 तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हैं इस कार्बन से, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये देखिए CH2 एंड इस कार्बन से देखिए 3 हाइड्रोजन अटैच हैं CH3, तो ये CH3 हो गया, लास्ट वाला ये CH3, तो ये हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लिखते हैं तो C=1, तो यहाँ पे n=1 पुट करिए और यहाँ पे आप n=2 पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए C1H2 × 1 + 2, तो ये क्या हो गया C1H4। ओके, C1H4, तो ये इसका हो गया। अगर इस फार्मूले पे Cn यहाँ पे C=2 पुट करें, क्योंकि 2 कार्बन है एंड हाइड्रोजन 2 × 2 + 1, तो इसका C2H+2 है, तो 2 × 2 = 4 और +2 6, C2H6, देखो C2H6 हो गया है। यहाँ पे अगर देखें तो C3H2 × 3 + 2, तो ये क्या बनेगा C3 और 3 दूनी 6 और 2 8 H8, तो देखिए इसमें 3 3 6 2 8 ये बन रहा है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो C4H2 × 4 + 2, तो C4 या 4 दूनी 8 2 10 H10, तो ये इसका फार्मूला है। ओके, तो ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, दिस इज द ब्यूटेन। तो कहीं कहीं पे आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का CH4 C2H6 और C3H8 और C4H10, इस तरह देखिए 2 का इंक्रीमेंट C5H12,
तो देखिए इसको 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे C5H2 इंटू 5 प्लस 2, तो C5 और H 5 दूना 10 2 12, तो C5H12। तो इस तरह आप लिख सकते हैं C6H14 C7H16 C8H18। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, तो इसी तरह सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे मेथेन, मेथेन, प्रोपेन, ओ सॉरी ये एथेन हो जाएगा, मेथ एथ, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, and this is the heptane and this is the octane। तो इस तरह आप इसको, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो सेचुरेट है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है कार्बन और हाइड्रोजन से, वहां पे एक भी हाइड्रोजन की कमी नहीं है। अगर एक भी हाइड्रोजन की कमी होती तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाते। तो ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आप थोड़ा सा लिखना चाहें, ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम आर ए satisfied by a forming a single covalent bond which carbon and with hydrogen, carbon and with hydrogen, हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिल करके जो वैलेंसी को सेटिस्फाई करे, और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो वो क्या होगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। बस सिंगल बॉन्ड सभी होना चाहिए। ओके, दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयरफॉर दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लेस रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये सारे सिग्मा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और अभी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखेंगे तो वहां पर पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड बहुत रिएक्टिव होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयरफॉर द अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग आप डालिएगा अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसकी बेसिक डिफिनीशन हम बता दे रहे हैं, मतलब लिखा दे रहे हैं। द वैलेंसी ऑफ द एट लीस्ट 2 कार्बन एटम आर नॉट फुली सेटिस्फाई बाय द हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम वहां पे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा, उसकी बैलेंसी को नहीं कर रहा है। ओके, कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय ए डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जो कार्बन एटम होगा वो यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन, तो ये हाइड्रोजन दिस, तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, ये कार्बन अटैच्ड हैं। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, और दिस इज द वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए तुरंत ब्रेक हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन, वो एडिशन रिएक्शन इसीलिए यहाँ पे देता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और एक तरफ जिधर से जाएगा उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे जाएगा
जहाँ पे ले करके जाएगा वहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो एक्सेप्टर हुआ वो माइनस चार्ज और जो डोनर हुआ वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेगा, कैटायन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया है। बाय ए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स, या हो सकता है कि ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से हो, सॉरी एक ही क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो धीरे धीरे सीखते रहिए, समझ में आता रहेगा। दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड देयरफॉर अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो ये आप हमेशा याद रखें, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है ड्यू टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड in this electron in this electron are loosely bonded होते हैं। ओके, so it gives क्या एडिशन रिएक्शन। तो ये इसीलिए ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। ओके, तो CnH2n अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, CnH2n-2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई होप कि क्लियर हो पा रहा होगा आपको। दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हम देखते हैं, आइए देखते हैं एज फॉर एग्जांपल नेक्स्ट। ओके, तो अब हम साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हेडिंग आप डालिए साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो साइक्लिक कंपाउंड में जैसे कि आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से फॉर्मेशन होगा या ट्रिपल बॉन्ड से होगा। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज दैट कि ये ऐसा कुछ ये बना हुआ है, ओके, ट्रायंगल। तो इसका मतलब होता है कि ये हर सेंटर, हर कॉर्नर पे कार्बन होते हैं। तो इसको हम ये कार्बन यहाँ पे लिखते हैं। अब इसकी बैलेंसी आपको शो कराना है, बैलेंसी टेट्रा बैलेंसी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 1 2 3 एंड हम ये कह सकते हैं ये 4, ये कार्बन के लिए, और इस कार्बन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस कार्बन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन 4। तो इसको अगर केमिकल फार्मूला इसका लिखें तो इसका केमिकल फार्मूला हम लिख दें CH2 और CH2, ये केमिकल फार्मूला होगा। तो अगर साइकिल बनाना होगा तो कम से कम मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहाँ पे ये आपको साइक्लोप्रोपेन हो गया है, इसको हम साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन। एंड सेकेंड की बात करते हैं, 4 कार्बन का साइकिल देखते हैं। 4 कार्बन का, तो ये 4 कार्बन की साइकिल है। अब 4 कार्बन की साइकिल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। दिस इज द साइक्लोब्यूटेन। अब इस यहाँ पे ये कैसा है, CH2 और ये CH2, ये है। तो दिस इज द साइक्लोब्यूटेन। एंड हम थर्ड की बात करते हैं, साइक्लोपेंटेन।
साइकिल पहले लिखते हैं, साइक्लो। अगर साइकिल है, देखिए ये साइकिल है, 4 कार्बन की साइकिल, 3 कार्बन की साइकिल, 2 कार्बन की ये होती है, लेकिन साइकिल नहीं बनेगा, ये साइकिल कभी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। अब इसका अगर केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो ये CH2 CH2 और CH2 एंड दिस इज द CH2। तो ये साइक्लोपेंटेन का केमिकल फार्मूला हो गया CH2। हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, अगर 5th की साइक्लोहेक्सेन, तो एक 6 कार्बन की रिंग बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन की यहाँ पे रिंग बनाएंगे, और ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इस कार्बन सेंटर से अटैच होंगे। दिस इज द कार्बन सेंटर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन। केमिकल फार्मूला की अगर बात करते हैं, केमिकल फार्मूला, तो ये CH2 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 एंड CH2। तो ये साइक्लोहेक्सेन का हो गया है। अगर साइक्लोहेप्टेन की बात आती है तो साइक्लोहेप्टेन कुछ ऐसे हम बना दें, ये साइक्लोहेप्टेन का हो गया है। दिस इज द साइक्लोहेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द साइक्लोहेप्टेन। तो इसका भी आप फार्मूला आप बना सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब ये एन था, साइकिल कंपाउंड ऑफ एन का था। अब साइकिल कंपाउंड हम देखेंगे, इन का देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हटा दें, ये एन का था। अब हम इन का देखेंगे, दूसरा कंपाउंड ऑफ इन। तो फर्स्ट यहां से हो, दूसरा एग्जाम्पल तो ये साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, देखिए इन लगा दिए। इसका अगर केमिकल फार्मूला लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ये CH2 हो जाएगा। इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, यहाँ पे 3 वैलेंसी और एक हाइड्रोजन, ये और ये CH और ये, तो ये है कुल मिला के। तो आप समझ गए हैं। अगर सेकंड की बात करते हैं तो लेट सपोज दैट ये साइक्लोब्यूटीन अगर लिखते हैं, साइक्लोब्यूटीन, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका केमिकल फार्मूला CH2 इस कार्बन पे और इस कार्बन पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे C, और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक H और एक H, ये हो गया है। तो साइक्लोब्यूटीन हो गया है। देखिए ब्यूटीन। अगर यहाँ पे थर्ड बात करें, साइक्लोपेंटीन की बात करें, साइक्लोपेंटीन, तो यहाँ पे देखिए लेट सपोज दैट यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। तो इसका मतलब हुआ, ध्यान से इसको देखिए, दिस इज दिस 1 बॉन्ड एंड 2 3 बॉन्ड, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये साइक्लोपेंटीन हुआ है ना। साइक्लोपेंटीन, तो इसका केमिकल फार्मूला CH2, ये यहाँ पे सिंगल, और ये यहाँ पे C, यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4, इनकी सबकी हो गई। तो साइक्लोपेंटीन हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये
ये साइक्लोपेंटीन की बात हुई है तो साइक्लोपेंटीन ये लिखेंगे, सॉरी CH और CH, तो ये साइक्लोपेंटीन यानी साइक्लोपेंटीन। अगर साइक्लोहेक्सीन की बात करते हैं या साइक्लोहेक्सीन की बात, तो यहाँ पे फोर्थ बना लेते हैं साइक्लोहेक्सीन। तो अब आप बना पाएंगे, इसको कहीं भी लगा दीजिए, तो ये साइक्लोहेक्सीन हो गया, साइक्लोहेक्सीन। अगर हम बात करें आयन की, एन हो गया और आयन का देखते हैं साइकिल कैसे बनती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द साइकिल है ना, हाउ टू ड्राइट एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो डॉट स्ट्रक्चर भी बना देंगे। कंपाउंड ऑफ आयन, साइक्लिक कंपाउंड ऑफ आयन, हाउ टू ड्रा। फर्स्ट इज, लेट्स सपोज दैट कि ये आपका ये है, तो इसका मतलब हुआ ये साइक्लोप्रोपाइन हो गया है, साइक्लोप्रोपाइन। इसको हम CH2 लिखेंगे और यहाँ पे C और C, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो अब कार्बन की ये बैलेंसी कंप्लीट और इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट और इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, तो अब ये साइक्लोप्रोपाइन हो गया है। अगर बात करते हैं साइक्लोब्यूटाइन आयन, देखिए आयन, साइक्लोब्यूटाइन को लिखने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा 4 कार्बन, मतलब 4 कार्बन की साइकिल। तो ये 4 कार्बन की साइकिल हो गई है। फोर कार्बन की साइकिल, दिस इज इक्वल टू ब्यूटाइन लिखा है, तो कहीं पे भी आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये पूरा जा रहा होगा, ठीक है ऐसे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे CH2 ये कार्बन, दिस इज द, एंड CH2 दिस कार्बन, इस कार्बन पे, इस कार्बन से एक ये अटैच होगा, तो ये 4 होगा इसकी बैलेंसी, है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये कार्बन और ये कार्बन अटैच होगा 3 बॉन्ड से, तो इसकी बैलेंसी देखिए, कोवैलेंसी इसकी 4 है और इसकी कोवैलेंसी 4 है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है कार्बन कार्बन टू ईच अदर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये साइक्लोब्यूटाइन हो गया। अगर हम साइक्लोपेंटाइन की बात करते हैं कि साइक्लोपेंटाइन कैसे आप करेंगे, ओके, तो आइए देखिए। तो हम यहाँ पे साइक्लोपेंटाइन की बात करते हैं। थर्ड इज साइक्लोपेंटाइन आइन। तो साइकिल होना चाहिए क्या, पेंट, तो 5 कार्बन लगा दें, ये 5 कार्बन लगा दिए, ये कार्बन दिस, तो ये साइक्लोपेंटाइन हो गया है। इसका केमिकल फार्मूला लिखें। आइन लगाना है तो कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो ये लगा दिए। अब इसको बैलेंस करना है, CH2, यहाँ पे ये CH2 होगा और यहाँ पे ये CH2 होगा, और फिर ये इस तरह कार्बन कार्बन और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया। अगर हम साइक्लोहेक्सीन की बात करते हैं, हेक्साइन, यहाँ पे 5th 4th है साइक्लोहेक्साइन, हाउ टू ड्राइट साइक्लोहेक्साइन। तो साइक्लोहेक्साइन आपका ये हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइन 6 कार्बन की चेन होना चाहिए, दैट मीन ये CH2 और यहाँ पे ये C और ये C। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पे केवल CC होगा और सिंगल बॉन्ड हो तो CH2 होगा। यहाँ पे अब ये देखिए CH2 और
CH2 तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, तो ये केमिकल फार्मूला साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन एंड साइक्लोहेक्साइन। तो ये आपका इस तरह ड्रा करेंगे अगर साइकिल आपको बनाना है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो हमने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे आइए देखिए टॉलुइन का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉलुइन। ओके, सम हाइड्रोकार्बन कंटेन एट लीस्ट वन benzene ring in the molecule. The benzene ring specify type of the ring, the 6 carbon. benzene ring क्या होती है? यहाँ पे benzene ring का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंजीन है ना, बेंजीन, तो इसका फार्मूला C6H6 होता है और साइक्लोहेक्सेन का C6H12 होता है। तो ये कैसे हुआ? तो C6 बोला है, तो यहाँ पे C6 बनाइए, ये C6 H6 अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड लगा दो, ये अल्टरनेट लगा दिए। अब बैलेंसी सबकी कंप्लीट कर दीजिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, सभी के बैलेंसी 4, 1 2 3 4, हर कार्बन की बैलेंसी 4, इस कार्बन की बैलेंसी देखिए 4, इस कार्बन की बैलेंसी 4 है, इस कार्बन की बैलेंसी 4 है। एवरी कार्बन हैव सैटिस्फाई 4 बैलेंसी, ओके, एंड इट इज आल्सो सो दैट लाइक दिस। हम इसको ऐसे भी बेंजीन को, तो आप सीख लें धीरे धीरे। तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन को ऐसे भी हम C6H6 को ऐसे भी ड्रा करते हैं। और कुछ कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें इसके हाइड्रोजन जो प्लेस्ड हैं, बैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो रही है, चौथी बैलेंसी हाइड्रोजन की वजह से, उस पर कोई आकर के फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो उसका नाम क्या होगा, आइए देखते हैं इस बेंजीन रिंग पे। लेट सपोज दैट अगर हम आपसे बात करते हैं, लिखें कि आपको लिखना है टॉलुइन। टॉलुइन के फार्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द टॉलुइन? टॉलुइन, तो यहाँ पे लगाइए CH3 और ये 6 मेंबर की रिंग बना दीजिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो दिस इज द टॉलुइन। अगर सेकेंड की बात करते हैं हम कि आपको फिनॉल लिखना है, फिनॉल का केमिकल फार्मूला, तो यहाँ पे लगाइए OH और ये एक बेंजीन रिंग बनाइए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दीजिए, दिस इज द फिनॉल। अगर नेप्थालीन की बात करते हैं, थर्ड इज नेप्थालीन, तो यहाँ पे 2 साइकिल 2 बेंजीन रिंग बना दीजिए, दिस 2 बेंजीन रिंग बने, 1 2 3 4 5 6, 2 बेंजीन रिंग बना दीजिए। और देन ये आपका, आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, तो इसकी बैलेंसी 1 2 3 4 हो गई है। 1 2 3 4 सभी की 4 बैलेंसी है, देखिए सभी की बैलेंसी 4 है। 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4 है ना, 1 2 3, और एक इधर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, ये हाइड्रोजन लगा हुआ होगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन। तो इस तरह ये हो जाए, नेप्थलीन का हो गया। अगर टॉलुइन की बात करते हैं 1 2 3, और एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। फिनॉल की बात करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच होंगे, ये। तो इस तरह आप इसको मतलब देख सकते हैं। नॉर्मली जैसे कि इसको लिखना भी है,
तो आपको लिखा हुआ ये मिलेगा या कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो आप परेशान ना हो कि टॉलुइन को कुछ CH3 ऐसे भी मिलता है टॉलुइन का लिखा हुआ, तो या तो ऐसे लिखा हुआ हो या CH3, तो इसका मतलब कि सेम चीजें होती हैं, ये टॉलुइन ही है। दिस इज द टॉलुइन, टॉलुइन है ना, दिस इज द टॉलुइन। एंड फिनॉल भी आपको यहाँ पे इस तरह मिलेगा, फिनॉल कहीं मिलता है, OH ऐसे लगा है, तो ये फिनॉल और ये OH ग्रुप ऐसा बेंजीन कुछ ऐसी बनी हुई हो, तो ये भी सेम चीज है। दिस इज द फिनॉल, दिस इज द फिनॉल। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि टॉलुइन ये ऐसा क्यों इस तरह होता है, क्योंकि जो बेंजीन होती है, बेंजीन का फार्मूला ये कुछ ऐसे होता है। बेंजीन मतलब कि ये पाई बॉन्ड ऐसे होते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये पाई बॉन्ड इस तरह हो। देखिए अब ये वाला इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे इस कार्बन के बीच में है, मतलब ये रोटेट करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं, तो ये इसको इस तरह बनाते हैं। तो इसीलिए यहीं से हम इसको कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ दिस बेंजीन। तो ये बेंजीन का फार्मूला ये है ना। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह लिखा मिले या ऐसे लिखा हुआ कहीं ऐसा कहीं मिलता है, तो ये भी बेंजीन ही है ना। दिस इज द बेंजीन C6H6, तो ये बेंजीन ही है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन आर रेजोनेंस आर हैव तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेंस करते रहते हैं, रिंग में रेजोनेंस करते हैं, अपने स्थान को चेंज करते रहते हैं, प्लेस को चेंज करते रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है, टॉलुइन का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है। ओके, तो ये चीज़ें डिस्कस किया गया यहाँ पे, और बेहतर तरीके से आपको आई होप कि मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। Now next point discuss